दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पिछले 2 घंटे से लगातार ईडी की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर पूछताछ कर रही थी। शराब घोटाला का केस है, शराब नीति केस जिसे हम कहते हैं, और उसको लेकर लगातार उसका शिकंजा कस रहा था। इससे पहले ईडी की तरफ से 8 समन भेजे जा चुके थे। आज 9वां समन भी उनको भेजा गया था और आखिरकार हाईकोर्ट की तरफ से जब उनकी गिरफ्तारी प्रतिक्रिया आतिशी की आ रही है मंत्री जी की, उनको लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। तो आतिशी, इस वक्त आप उनको सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी की नेता है, मंत्री हैं, और इस वक्त उन्होंने ये बताया भी कि गिरफ्तारी हुई है और लोकसभा चुनाव से पहले एक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये भी उन्होंने साफ किया कि गिरफ्तार भले ही कर लिया गया है, लेकिन न तो वो सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं, और साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तुरंत इसमें पिटीशन लगाई गई है जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया था उसके खिलाफ। और अब ये बड़ी खबर है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो आज सबसे बड़ी खबर यह कि अरविंद केजरीवाल के घर पे गिरफ्तारी के समय ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज खुद वहां पहुंचे थे और 2 घंटे की पूछताछ के बाद में फाइनली उनकी गिरफ्तारी को कंफर्म कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अभी आप मंत्री आतिशी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। अर्जेंट हियरिंग की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है इस गिरफ्तारी को नल करने को लेकर, इस पर क्या रात में ही सुनवाई होती है, थोड़ा सस्पेंस इस पर जरूर बन गया है। लेकिन फाइनली वही सरकार के मुख रहेंगे, वही फेस बने रहेंगे और कोई झटका नहीं लगने वाला है इंडिया अलायंस को या 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को। ये दावा किया आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी ने। हालांकि अरविंद केजरीवाल के समर्थक गिरफ्तारी का विरोध करने लगे, नारे लगाने लगे। इसके पहले आरएफ की टीम यहां बंगले के सामने, उनके निवास के सामने तैनात हो गई थी। सरगर्मियां बता रही थी कि आज जैसे ही कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी वाली याचिका को खारिज किया था, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती थी। 9 समन दिए गए थे, 10वां समन लेकर स्वयं निदेशक पहुंचे थे। बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर जब टीम पहुंची हुई थी, उनसे पूछताछ की जा रही थी। जैसा कि अभी पुनीत ने भी बताया कि बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही थी, बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया। इसके बाद केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 तक लागू कर दी गई। लेकिन इन सब के बीच, जैसा कि इससे पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब नीति के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आतिशी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ कन्विक्शन नहीं हुआ है। अभी सिर्फ ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है, लिहाजा वो सीएम बने रहेंगे, सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इसे चुनाव के लिहाज से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल है
और ऐसे में कुछ राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी के साथ में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ने की बात की जी। और ऐसे में अब ये गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से पहले ये आम आदमी पार्टी के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़े झटके के रूप में देखा जाए। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का स्टेटमेंट पहले लिया गया है। कुछ अपडेट्स हमको मिल रहे हैं कानूनी तौर के ऊपर, जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का पहले स्टेटमेंट दर्ज हुआ और इसके बाद फिर इनकी गिरफ्तारी को कंफर्म किया है। जांच अधिकारी जोगेंद्र ने कई सारे सवाल पूछे हैं। जो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि घर की तलाशी को लेकर के पूरी तैयारी के साथ, कागजी तैयारी के साथ ईडी की टीम पहुंची थी, साथ में निदेशक भी पहुंचे हुए थे। अब फाइनली उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा और बाहर समर्थक नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं। इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर, 2 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार केजरीवाल आज गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी की कार्रवाई हुई, हाईकोर्ट से कोई राहत आज नहीं मिली थी और हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद तभी से गिरफ्तारी को लेकर कयास थे। देखें आप, ये गाड़ियां आपको कभी भी बाहर निकलती दिखाई पड़ेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार 21 मार्च को अभी गिरफ्तार हो गए। ये सबसे बड़ा अपडेट। गुरुवार शाम को 7 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची थी पूरी तैयारी के साथ और तकरीबन 2 घंटे 9 सवा 9 बजे उनकी गिरफ्तारी कंफर्म कर दी गई। प्रदर्शन इस वक्त तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं, पुलिस भी तैनात है। तो कुल मिलाकर जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि शराब घोटाला से जुड़ा ये मामला है। के कविता जो बीआरएस की नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी पिछले हफ्ते हुई थी। उसके बाद से ही इस बात की आशंका जताई जाने लगी थी कि अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ईडी की टीम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करती हुई पुलिस भी दिखाई पड़ रही है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जेल से सरकार चलाएगी आम आदमी पार्टी, जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये ऐलान कर दिया है उनकी मंत्री आतिशी ने। शराब नीति मामले में घिरती रही आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार। बार बार वो ये दावा करती रही कि चुनाव से हटाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को चुनावी पिक्चर से हटाने के लिए ये सारी साजिश है, लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ गई, गिरफ्तारी हो गई अरविंद केजरीवाल। और चूंकि जैसा कि आतिशी ने भी बताया था कि इस मामले में आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है, मंत्री है, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से आज जो फैसला आया था जिसके तहत गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया था, इस फैसले के खिलाफ लगाई गई है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत इस मामले में हियरिंग करवाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं तरफ से की जाएगी। लेकिन वहां से राहत मिलती है कि नहीं, लेकिन तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता उनके घर के बाहर और ईडी के दफ्तर के बाहर भी जमा हो गए थे। और चूंकि उनके घर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है, पुलिस की टीम पहुंची है, रैपिड एक्शन फोर्स को पहले ही वहां पर तैनात किया गया। रिएक्शन आया इस पे हितेश, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है, अब ये उसकी परिणति है। जहां आम आदमी पार्टी कह रही चुनाव से दूर रखने की साजिश है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी ये फाइनल पिक्चर है, उसकी ये परिणति है। तो फिलहाल गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उनका हंगामा और उनको भी ले जाती हुई पुलिस, ये आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी तरह से कुछ देर पहले जो रिएक्शंस की कड़ी में जब पूछताछ चल रही थी भीतर, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के एक और नेता ने ये आरोप लगाया कि साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के मकसद से ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट में भी फौरन सुनवाई की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी पहुंची है। ये कह रही है कि रात में ही इस मामले की सुनवाई की जाए, रात में ही जो इस मामले में गिरफ्तारी हुई है इसको हटाया जाए, इसको खत्म किया जाए, इसका आदेश दिया जाए। लेकिन फिलहाल क्या इस पर रात में सुनवाई होती है या मामला ये जो अर्जेंट हियरिंग का है ये कल तक जाता है, ये भी एक अपडेट है जो देना होगा या बताना होगा दर्शकों को भी और तमाम लोगों को। लेकिन फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली बताया कि अभी हम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां होता है इस पर भी देश की नजर बनी रहेगी। जेल से सरकार चलाएंगे,
सीएम केजरीवाल बने रहेंगे, राजनीतिक साजिश है, ये सब कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो गई, कयास पहले से लग रहे थे, आशंकाएं पहले से जताई जा रही थी और फिलहाल शराब नीति मामले में गिरफ्तारी पर बीजेपी का एक रिएक्शन है कि भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ, उसकी परिणति। बिल्कुल, इन सब के बीच चूंकि रिएक्शंस लगातार हम बता रहे हैं, रामनिवास गोयल जो कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने भी ये पहले ही कहा था जब पूछताछ चल रही थी कि भले ही ईडी की टीम गिरफ्तार कर ले अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने पद से यानी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जेल के भीतर से ही वो सरकार भी चलाएंगे, ये भी लगातार कहा जा रहा था। और कमोबेश इसी बात को अब आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है और मंत्री, उन्होंने भी ये बात कही है। कह सकते हैं देश के पहले से अंदेशा भी था और पहले से इसकी प्रिपरेशन भी कर रखी थी, तैयारी भी कर रखी थी आम आदमी पार्टी ने। हर मुमकिन राहत का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन फाइनली ईडी ने भी आज उनको पहले 2 घंटे पूछताछ की, समन 10वां लेकर पहुंची और पूरी तैयारी के साथ, चाहे सर्चिंग को लेकर के हो, गिरफ्तारी को लेकर के हो, पूछताछ को लेकर के हो, जब राहत का आदेश कोर्ट से नहीं मिला तो इसके बाद आज ही उनके घर पहुंच करके उनकी गिरफ्तारी कर ली है। तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, टीम गिरफ्तार कर चुकी है। बाहर आरएएफ तैनात है, कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद उनको भी वहां से हटाया गया। तस्वीर हमने आपको दिखाई, भारी पुलिस बल और आरएएफ अभी भी तैनात है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जिन्हें काफी देर पहले से ही यहाँ पर तैनात किया गया था। और टीम जब यहाँ पर पूछताछ करने के लिए पहुंची तो पूरे घर की तलाशी भी ली गई ईडी की टीम की तरफ से, और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के फोन को भी जब्त किया गया, क्योंकि जो जानकारियां लगातार उससे संबंधित आ रही थी उन जानकारियों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि फोन भी उनका जब्त किया गया और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार, क्योंकि पूछताछ किया गया और जानकारी ये भी आई कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, ये भी जानकारी भीतर से निकल के सामने आई। और उसके बाद आखिरकार ईडी की टीम अब गिरफ्तार करके उन्हें ले गई है अरविंद केजरीवाल को। तो गुरुवार का ये जो पूरा मामला है, ये भी अपने दर्शकों को हितेश बता दें। दोपहर को 2:30 बजे के आसपास हाईकोर्ट में दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। दोपहर 2:30 बजे से ये चर्चा चल पड़ी थी कि क्या आज ही गिरफ्तारी हो सकती है, क्या आज ही दबिश दी जा सकती है, उनको गिरफ्तार करने को लेकर ईडी पहुंच सकती है। तो शाम तक ये साफ हो गया 7 बजे के आसपास कि ईडी की टीम पहुंच गई है। दरअसल केजरीवाल ने कोर्ट से भरोसा मांगा था कि अगर वो पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, पर कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगेगी, इस तरह की कोई नियमता बात नहीं है। इसके पहले भी ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था और आज 10वां समन लेकर सीधे ईडी की टीम निर्देशक के साथ में पहुंची, निदेशक के मौजूदगी में पहुंची और उनको फाइनली 2 घंटे, और जैसा हितेश बता रहे हैं कि कोऑपरेट नहीं किया तो फिर फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। और ये पुनीत दर्शकों को हम ये भी बता दें कि पिछले 1 महीने के दौरान ये दूसरा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार, हालांकि तब गिरफ्तारी होने से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब ये दिल्ली में कार्रवाई हुई है, ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी, पूछताछ हो रही थी, एक के बाद एक कई समन्स भेजे गए, उस समन का जवाब नहीं दिया गया। ईडी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि हम समन भेज रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और आखिरकार 8-9 समन के बाद में आज फाइनली ईडी की टीम शाम को पहुंची, चूंकि हाईकोर्ट में जो याचिका थी उसको हाईकोर्ट की तरफ से जो झटका एक तरह से केजरीवाल के लिए था कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और उसके बाद में ये ईडी की टीम पहुंची और ईडी की टीम ने पहुंचने के बाद कार्रवाई की है और एक और प्रतिक्रिया आ गई है। लीजिए, प्रियंका गांधी का एक्सपोस्ट आप देख रहे हैं, चुनाव के चलते ही कार्रवाई को किया जा रहा है, वो भी इशारा इसी तरफ लेकर रही है। राजनीति का स्तर कितना गिरता जाएगा, इस पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर सीधे सीधे केंद्र को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने लिखा है, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, डटकर उनका मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए।
यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के उसूलों के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए, अब दूसरे मुख्यमंत्री को जेल ले जाया जा रहा है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। ये लंबा चौड़ा ट्वीट है जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है और ये ट्वीट में दरअसल वे केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, उन्हीं पर को जिम्मेदार बता रहे हैं इस पूरी एक्शन के लिए, कार्रवाई के लिए। बिल्कुल। और एक्स पोस्ट को जिसको हम ट्विटर भी कहते हैं, उसको अगर देखें तो हैशटैग जो इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल से ऊपर ट्रेंड में चल रहा है आई स्टैंड विद केजरीवाल, यानी कि एक बड़ा गुट ऐसा भी है जो अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़ा हो, यानी कि उनके खिलाफ गलत हुआ है, जैसा कि प्रियंका गांधी ने भी अपनी इस पोस्ट में लिखा है। तो कुल मिलाकर ये ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाला से जुड़ा ये मामला है। शराब नीति जो लागू की गई थी उसको लेकर लगातार सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी के कई नेता इसमें रहे हैं और आखिरकार अब इसकी आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची है और अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तार कर लिया है। एक और प्रतिक्रिया हितेश दे दें। दिल्ली की मेयर है शैली ओबराय, कहते हैं मामला कोर्ट में था, अगली तारीख 22 तय थी, छापेमारी करने, गिरफ्तार करने, तलाशी लेने की इतनी जल्दी क्या थी? जिस तरह पुलिस तैनात की गई, निंदनीय। केजरीवाल को या उनसे कोई संपर्क नहीं होने की बात वो लिखती हैं और आगे के इरादे जल्द स्पष्ट होंगे, ये भी घोषणा वो करती हैं। हालांकि जब ईडी पहुंची थी उस वक्त के ये रिएक्शन है और उससे लेकर अब तक लगातार ताज़ा तौर पर अगर आप देखें तो जैसा हितेश बता रहे हैं, एक तरफ ये खबर ट्रेंड कर रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, तो दूसरी तरफ उनके समर्थक उनके साथ देने वाले हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने उन्हें 10वां समन देते हुए कोऑपरेट न करने के आरोप के साथ में फिलहाल फाइनली उन्हें गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे चुनाव से आम आदमी पार्टी को हटाने की राजनीतिक साजिश बता रही है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। वे जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे, ये दावा है आम आदमी पार्टी का। ये भी उनका कहना है कि उनके सारे विधायक उनकी पार्टी केजरीवाल के साथ है। फाइनली जेल से वे सरकार चलाएंगे, राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश करेंगे। एक बड़ा कानूनी कदम जो आम आदमी पार्टी उठाने का दावा करती है कि रात में ही सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग, अर्जेंट हियरिंग की मांग वो कर रहे हैं। इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट गए हैं, यह भी बताया गया। और फाइनली जो आप कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं ताजा, उनको भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक लंबे से एक्स पोस्ट में लिखा है कि यह सब कुछ लोकतंत्र को खत्म करने जैसा है। तो चलिए, शराब नीति जो क्या है इसको भी आपको बताते जाएंगे लगातार आगे कि ये जो पूरी शराब नीति थी क्या उसको लेकर पेच था, जिसको लेकर एक एक कर कई नेता इसकी जद में आ गए। दिल्ली सरकार ने दरअसल 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में, यानी कि दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात थी। इन सब के बीच प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, पहले आपको वो भी सुनाते हैं, फिर डिटेल में आपको ये घोटाला क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। चलिए, तो ये वो प्रतिक्रिया को दिखाते रहेंगे आपको, लेकिन चूंकि हमने कहा कि 32 जोन में बांटा गया था, हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई थी। पूरी दिल्ली में इस तरह से 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब दुकानें प्राइवेट कर दी गई थीं। पहले शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी, लेकिन फिर बाकी सबको प्राइवेट करने की बात थी। और इसी नई आबकारी नीति के बाद सभी शराब की दुकानें प्राइवेट हो गई थीं और इसे ही बड़े घोटाले की इबारत बताया। देखिए, अभी जैसे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको पूरी देंगे। बस ये लास्ट आपकी कोई बातचीत जब भी हुई हो क्या? अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें भी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। क्या अभी औपचारिक तौर पर ये नहीं कहा जी गिरफ्तारी? जी।
तो एक के बाद एक कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी प्रतिक्रिया के बारे में हम कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि दिल्ली की मेयर शैली ओबराय, उनका कहना है कि मामला कोर्ट में अगली तारीख सुनवाई की आ चुकी थी, फिर छापेमारी, गिरफ्तारी, तलाशी, इतनी जल्दबाजी क्या, केजरीवाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ये वो कह रही हैं, लेकिन जो भी स्थिति होगी क्लियर बताई जाएगी। तो एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं समर्थन में भी दिख रही हैं। हितेश, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शराब नीति मामले में अब गाज गिरी है, अब गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली की। दूसरी तरफ उनकी आबकारी नीति है क्या, शराब नीति है क्या, जिसको लेकर बवाल मचा, ये भी आप एक एक पॉइंट के द्वारा समझ रहे हैं। दरअसल सारी दुकानों को, जो 60 और 40 का फॉर्मूला था, उसको बदलते हुए सब दुकानों को प्राइवेट करके मनमानी खुली छूट का मौका देना, इसे एक बड़ा घोटाले की जड़ माना गया था। और इसी को चैलेंज करते हुए यह पूरा मामला फाइनली ईडी तक पहुंचा और जांच की आंच सीएम हाउस तक पहुंच गई। बिल्कुल, ये और इसी को लेकर लगातार एक के बाद एक कई नेता आम आदमी पार्टी की इसकी जद में है। और चूंकि इसके तार तेलंगाना से भी जुड़े, तो ऐसे में बीआरएस की नेता के कविता को भी गिरफ्तार वहां पर किया गया। और उसके बाद ही ये लग रहा था कि चूंकि उस गिरफ्तारी के बाद से ही कि अब इसकी आंच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी, चूंकि इससे पहले ही ईडी की तरफ से इस मामले में 8 बार समन उन्हें भेजा और एक गया और था। अपडेट अपने दर्शकों को दे दें देश, ईडी हेडक्वार्टर के पास में भी अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियों को तैनात किया है। ईडी हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑफिस के आसपास अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा जवान वहां मौजूद हो चुके हैं, मतलब वहां तैनात कर दिए गए। यानी ईडी हेडक्वार्टर्स में भी अब सुरक्षा का ये जो पूरा जमावड़ा है बताता है कि अब सीधे उनको ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा गिरफ्तारी के बाद। बिल्कुल, और चूंकि ये इस बात को लेकर इससे पहले भी कहा जा रहा था, और जब सुरक्षा बढ़ाने की बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी आरएएफ की टीम को तैनात किया गया था और उसी वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई थी ईडी हेडक्वार्टर के बाहर भी, चूंकि जानकारी इस तरह की थी कि बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अरविंद केजरीवाल के घर के साथ साथ ईडी के दफ्तर के बाहर भी जमा होने लगे थे। और यही वजह है कि वहां पर भी सुरक्षा अब कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले ईडी के दफ्तर ही लेकर जाया गया है। आतिशी जो उनके सरकार की मंत्री हैं और नेता हैं आम आदमी पार्टी की, उन्होंने फाइनली इस पर आधिकारिक तौर पर क्या कहा है, सुन लीजिए एक बार फिर। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे। उनके ऊपर आरोप हैं, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। और इसके बाद वे ये भी कहती हैं कि दरअसल ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच चुकी है। वहां अभी के अभी तुरंत हियरिंग की मांग के साथ में वहां पहुंच रही आम आदमी पार्टी। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई नया निर्देश होता है। फाइनली सुरक्षा का घेरा यह बताता है कि सीएम हाउस से सीधे गिरफ्तार करके ईडी मुख्यालय ले जाया जाएगा, क्योंकि दोनों जगह सुरक्षा बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी प्रतिक्रिया आपको बता रहे हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे, यह कहना है आतिशी का, आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पहुंच गई है, यह इस वक्त का बड़ा अपडेट है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जेंट हियरिंग, तुरंत सुनवाई की मांग के अर्जी के साथ पहुंची है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे के आसपास केजरीवाल के घर पर यह 10वां समन लेकर पहुंची थी, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले 9 समन भेजे गए थे, जिसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। तो 10वां समन लेकर खुद ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची और उसके बाद लगभग सर्च वारंट भी साथ में था, पूरे घर की तलाशी भी ली गई
उनके फोन को भी जब्त किया गया। 2 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई और जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद अब से कुछ देर पहले करीब 9 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, तो केजरीवाल और उनके परिवार के फोन वगैरह भी सब जब्त कर लिए गए हैं। इस तरह के अपडेट लगातार मिल रहे हैं, लेकिन फाइनली उनके नेता कह रहे हैं कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो यह भी पुष्टि होती है कि संपर्क किस तरह होगा। सबके फोन जब्त हैं और गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी। अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे।